नमस्कार। एमएच1 न्यूज में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं मल्लिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश और मैं हूं मल्लिका शर्मा। लगातार हम आपको बताते हैं कि जीवन में एक सलाहकार का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सलाहकार समय समय पर हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहता है, हमें बताता है कि क्या हमारे जीवन में उचित है और क्या अनुचित। यदि हम कौरवों की बात करें तो कौरवों के जो सलाहकार थे वो शकुनी थे और वहीं पांडवों के जो सलाहकार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। और नतीजन यदि आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जीवन में हमेशा कहते हैं एक सलाहकार का होना, एक गुरु को होना बहुत जरूरी है। और एक ऐसे ही गुरु लगातार इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं, जो समय समय पर हमारा भी मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार हम अपने छोटे छोटे प्रयासों द्वारा खुशहाली ला सकते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुजी। कल की जो हमारी चर्चा थी थोड़ी अधूरी रह गई थी, क्योंकि कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और लगातार मैं बताती हूँ कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आपका प्रोग्राम आता है, एक शुक्रवार और शनिवार, और लगातार जो कॉलर्स होती है उनकी इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान वो कर पाए। कल जो चर्चा थी जल के विषय से जुड़ी हुई थी, तो हम चाहेंगे आप हमें बताएं। आपने बताया जल की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट में उचित नहीं होती, विशेषतः क्या कारण होता है आप हमें बताएं। देखिए, यहाँ पे हमने पहले भी बात बताई थी कि जब हम अग्नि हैं, अग्नि हमारा अग्नेय स्थान है, साउथ ईस्ट यानी जहाँ से सूर्य नारायण निकले इसके राइट साइड में साउथ हुआ, उसके मध्य हमारी किचन होती है। यहाँ पे हम अग्नि बनाते हैं। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी होंगे, आपकी कुकर होगी, गैस होगी, या आपने इन्वर्टर रखा हुआ है, मीटर बॉक्स बनाया हुआ है, ये इसी का स्थान माना गया है। इसके आसपास कहीं भी पानी जब आप रखेंगे तो पानी कहीं आपका काम नहीं करेगा, यानी कि या तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब होते रहेंगे या आपके पानी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। अगर यहां होगा तो ये महिलाओं के लिए बहुत हानिकारक होगा। देखो, वाटर टेंशन की प्रॉब्लम यहीं से आरंभ होती है और यहां से मोटापे की शिकायत हो जाएगी, और मोटापा तो फिर आप जानते हैं आपके बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये एक सिस्टम में आपके कमी आनी शुरू हो जाएगी। आग और पानी, इसका कोई मेल नहीं है। यहां पे पानी नहीं होना चाहिए। पानी हमने बताया था नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, ईशान ही इसका स्थान है, वहां शांति है, ठंडा है, ठंडी जगह ठंडा पानी अच्छा लगता है। जो आपने बताया जो कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है वो भी उचित नहीं है, कारण सेम उसके साथ है। ये आपका ऊंचा स्थान है, अगर आप ऊंची जगह पानी रखो और खुला कर दो तो क्या होगा, बह के नीचे आएगा। अब पानी जब बहकर नीचे आएगा तो पानी आपके लिए, पूरे परिवार के लिए वो हानिकारक होगा। इस साउथ के क्षेत्र में पानी होना ही नहीं चाहिए, गर्म जगह। पूरे दिन हमारे घर के सूर्य नारायण साउथ में रहते हैं। देखिए, ईस्ट से उगे और वेस्ट तक छुप गए, रहे कहां, साउथ में। ठंडा इलाका तो नहीं रहे ये साउथ। अब साउथ में अगर पानी है तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ उपलब्धियों में रुकावट करेगा। ये इसका एक मोटा संकेत है कि पानी को यहां नहीं रखना जी। और अधिक डायरेक्शंस के बारे में भी आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन कॉलर लेंगे। हमारे साथ सुनील जी जुड़े हैं भिलाई से। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/9/88। 23/8/86? नहीं सर, 23 सितंबर 88 जी। समय और स्थान बता दीजिए। समय रात में 3 बजे, भिलाई जी। और स्थान क्या बताया आपने? भिलाई भिलाई भिलाई। क्या प्रश्न, क्या समस्या सुनील जी? जी अभी हाल ही में 4 वर्ष बीमार हूँ और तरक्की के कोई रास्ते खुल नहीं रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताते हैं। कुंडली के आधार पर कर्क लग्न की कुंडली दिखाई दे रही है। लग्न के स्वामी यहाँ आपके सप्तम भाव में अवश्य बैठे हुए हैं। कुंडली में आपकी मंगल 13 डिग्री के वक्री हो गए थे। महादिशा की अगर बात करेंगे तो महादिशा आपकी कुंडली में जो इस समय चल रही है वो महादिशा आपकी कुंडली में चल रही है गुरु की। 12 से 18 तक, 28 तक आने वाली है, 16 वर्ष की होती है। और प्रत्यंतर की बात भी बता देते हैं आपको। प्रत्यंतर शनि के चल रहे हैं और ये चल रहे हैं आपके 14 से, जो आप परेशान भी हैं। आपने परेशान नहीं होना। अपने घर का जो उत्तर पूर्व कोना है, यहां पर आपने क्या करना है, या तो पीला लैंप लगा दीजिए, पीला शेड लगा दीजिए, इस स्थान पे मंदिर बनाइए।
एक रोग निवारण यंत्र की स्थापना कीजिए या महाकाल महामृत्युंजय यंत्र स्थापित कर दीजिए, उसे अभिमंत्रित करा के कीजिए। हो सके तो आप चौथाई चौथाई करके 1.25 लाख पूरे महामृत्युंजय करा लें। अपने वजन के बराबर सतनाजा दान दें, शुक्रवार को खरीदें और शनिवार को लाकर दान दें। 2 बार कर लीजिए, बिल्कुल काया भी निरोगी होगी और काम भी बनेगा। जी गुरुजी, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये प्रश्न है, वो पूछना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि साउथ की डायरेक्शंस, चाहे वो पानी को लेकर, अग्नि को लेकर, रसोई घर को लेकर, चाहे किसी भी डायरेक्शन को लेकर, कई बार हम कहते हैं कि उचित नहीं है। लेकिन कई जगहें यदि हम बात करें साउथ वाली, वो धन संपदा से संपूर्ण रहती हैं। विशेषता क्या कारण है? एक तरफ हम कहते हैं कि साउथ की डायरेक्शन अच्छी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ साउथ की डायरेक्शन बेहतरीन मानी गई है, क्यों? देखिए, साउथ की जगह ये स्पष्ट है कि डायरेक्शंस का हिसाब जब होता है तो उत्तर एक हमारे लिए प्रमुख स्थान है, भल्लाट माना गया है, यहाँ कुबेर का स्थान है, भल्लाट का स्थान है, यहाँ से आपको संपत्ति मिलती है। मगर साउथ एक यम का स्थान है। ये जहां भी आपके आएगा, या तो खाना बनाने का काम आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा, यह ऐसा स्थान हो जहां पर इसके सामने आड़ हो, यानी कि आपके कहीं आड़ हो, आपका कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें एंट्री आपकी फिर भी नॉर्थ से आती हो, पीछे से घूम के आती हो। कभी कभी ऐसे स्थान बहुत ज्यादा चलते हैं। जी, कहा जाए ये उस पर निर्भर करता है कि वो किस सिचुएशन में है। जी बिल्कुल। जी गुरुजी, कॉलर लेंगे। श्वेता जी जुड़ी हैं गंगानगर से। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। गुरुजी नमस्कार। कल्याण जी आपका। सर मेरा नाम मेरा नाम श्वेता, राजस्थान से बोल रही हूँ। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/12/1982 है, शाम के 4:30 बजे। 12/12/1983 शाम के 4:30 बजे। सर 82। जी, स्थान बता दीजिए। गंगानगर, राजस्थान। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। जैसे ओवर एज होने वाली हूँ और बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पेपर कोई क्लियर नहीं हो रहा। बिल्कुल, त्रयोदशी कृष्ण पक्ष शुकर्म योग विशाखा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है। कुंडली के आधार पर देखें, लगन की आपकी कुंडली है। लगन के स्वामी यहाँ पर बुध और केतु के साथ अष्टम भाव में अवश्य कुंडली में जाकर बैठ गए। महादिशा बिल्कुल देखना चाहेंगे आपकी कुंडली में। जो महादिशा इस समय चल रही है वो चल रही है बुध की, प्रतंत्र चल रहे हैं इसमें शुक्र के। अब आपने करना क्या है? जॉब को लेकर परेशान नहीं होना, एक सरल उपाय कीजिए। अपने वजन के बराबर 5 बुधवार गौशाला में चारा दे दें और एक पन्ना रत्न धारण कर लें 5.25 रत्ती का सबसे छोटी उंगली में। बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष के बुधवार को धारण कीजिए। इससे आपकी बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी, जॉब लगेगी। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि लाइव आप हमारे से कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम द्वारा जुड़ना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स आ रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें और साथ ही अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर बैठें। और यदि आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, निराश मत होइए, क्योंकि प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आपकी समस्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गुरुजी, एक और कॉलर जुड़े हैं, लेंगे उनकी समस्या। क्या नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कल्पना राठी बोल रही हूँ, रायपुर से। जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका? हाँ, मेरा बेटा है 3 जनवरी जी, 3 जनवरी 1993 रायपुर। जल्दी से समय बता दीजिए। 4:20 शाम को रायपुर। क्या प्रश्न? 4:20। कल्पना जी, समस्या क्या है आपकी? मेरा बेटा थोड़ा सा सर्विस कर रहा था, छोड़ रहा है, वो बहुत चंचल हो रहा है अभी, तो बिल्कुल सीए है। 10वीं शुक्ल पक्ष सिद्ध योग भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ। कुंडली के आधार पर देखें तो मिथुन लगन की कुंडली, लगन के स्वामी बुध आदित्य योग यहाँ पे सप्तम भाव में अवश्य बनाए हुए हैं। मंगल यहाँ पर कुंडली में 25 डिग्री के वक्री हुए। महादिशा की अगर बात करेंगे तो महादिशा इनकी कुंडली में चल रही है वो चल रही है महादिशा इस समय चंद्रमा की, फरवरी से स्टार्ट हुई है, 10 वर्षों की होती है। देखो, आपने कुछ नहीं करना। इनके अगर मामा है तो उनके यहाँ से नानी है, नाना है, उनके यहाँ से चांदी की चम्मच ही ले आइए, बस ये ले आइए। और सोमवार के दिन चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को पंचामृत नियमित रूप से देना प्रारंभ कर दो। एक श्यामा तुलसी भी अपने घर के ईशान में लगा लो, बहुत जल्दी शांति मिलेगी। जी, फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आपके फोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं।
शिवाय ओम